अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल वासिर है। कोर्स से पहले जैसी बात है, जब अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और आज के दौर में इट्स ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन वर्किंग ऑन सम प्लान्स, तो हमारे पास अपने कुछ प्रोफेशनल प्लान्स होते हैं। तो इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब मेरे पास एक पर्सनल प्लान भी है, वरना आज से पहले कभी मेरे पास कोई पर्सनल प्लान नहीं था। इट वाज जस्ट अबाउट प्रोफेशनल प्लान्स। और उन प्रोफेशनल प्लान्स के अंदर भी इट वाज सोली अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मीन्स उससे मुझे मेरे कपड़े के क्लोजेट में कितना इजाफा होगा, मेरे पे चेक में कितना इजाफा होगा, मेरे यानी सारी यू नेम द मटीरियलिस्टिक थिंग, और उसका एक्सपेंशन उन प्लान्स के अंदर वाजे तौर पे नजर आता था कि ये कैसे हो सकता है। बट विद दिस कोर्स मुझे समझ में आया कि देयर इज अनदर स्ट्रीम वर्थ एक्सप्लोरिंग दैट वाज अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। मुझे आज भी अपना वो पहला सेशन याद है कि जब मैं बयान कर रहा था कि मेरे मेरे भाई अब्दुल राफे मुझे सुनते हैं, और मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि कितनी बड़ी सलाहियत है कि वो आपको सुनते हैं, वरना मैं तो ये मेरे पास ये डायमेंशन ही नहीं था कि किस कोई आपकी अगर सुन रहा है तो ये कितनी बड़ी नेमत है। यानी कोर्स में हमने इतनी सारी चीजें की जिससे मुझे ये बात समझ में आई, जो हमारे पास एक वीडियो भी थी, कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल लर्नर, कि हम एक चीज मुस्तकिल सीखें। तो मुझे इस कोर्स में इतनी सारी चीजें मिली कि मुझे ये प्रायोरिटाइज करने में भी मुश्किल हो रही थी कि मैं कौन से वाले को ऊपर प्लेस करता हूँ। तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम कि सबसे पहले तो किताबें पढ़ने का रिवाज था, लेकिन सबसे बड़ा मुझे नॉक नॉक जब मिला, जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा कुरान का मुताला कितना है। मेरे पास किताबों का मुताला तो बहुत अच्छा है, मेरे पास कुरान का मुताला कितना है, सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ नॉलेज को तो मैं पकड़ नहीं रहा। फिर सर सलमान की कोई टॉक सुनो, उसके अंदर ऐसी दुआएं सामने आती थी जो ऐसे ऐसा दिल पिघला देंगे, ये तो अल्फाज ही नहीं आते थे। कितनी दुआएं जो मुझे इस तवसत से याद हुई, वरना मैंने कभी किसी चीज को इस तरह से मांगा भी नहीं था। फिर टाइम को मैनेज करने में कि किस तरह हर चीज को ऑक्यूपाई नहीं करना, बल्कि किस तरीके से उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ, rather than कि उसको ऑक्यूपाई करके बता दूं कि देखिए मैं ताला खर्च कर दिया था। फिर किताबें पढ़ने का शौक था, रिवाज भी था, लेकिन उसके नोट्स लेना, उसको बार बार पढ़ना, और इस नियत से पढ़ना कि किसी को बताऊंगा नहीं बल्कि अपने लिए है। और जहां जरूरत महसूस हुई तो किसी से शेयर करूंगा, वरना पहले ये मामला उल्टा होता था। किताब पढ़नी इसीलिए कि जब कोई सर्कल में बैठे तो मैं बताऊंगा मैंने ये वाली किताब पढ़ ली है। तो ये वाला एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। इकबाल के कलाम को पढ़ने का मौका मिला, कि किस तरह मैंने बांगी दरा से शुरू किया और फिर अब बानी जबरील पढ़ूं। तो इतना ऐसा ये लिटरेचर है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, इसका मौका मिला। अपने आप से ताल्लुक को बेहतर करने का मौका मिला, कि किस तरह अपने साथ वक्त लगाना कितना अहम है, इसका अंदाजा था। लेकिन इसके क्वालिटी ऑफ टाइम को जब एक्सपैंड किया तो समझ में आया कि ये तो कोई अलग ही चीज थी। मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम पे 3 CPD और 2 CPD का कोर्स करना इज नॉट वर्थ वाइल, और अपने साथ टाइम लगाना वर्थ 3 CPD एंड 6 CPD एंड इवन 9 CPD इज लाइक अमेजिंग फैक्टर। वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए या वर्ल्ड व्यू को डेवलप करना मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, मैं बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेता था। लेकिन अब ये वाला समझ में आना शुरू हो गई कि वर्ल्ड व्यू सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, वरना मैं तो समझता था कि वर्ल्ड व्यूज तो सिर्फ अडॉप्ट किए जाते हैं, सिंथेसाइज कहाँ हो सकता है। खुद ही के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने का मजीद मौका मिला, चीजों को देखने का एक लेंस मिला। मुझे लगता है इससे पहले वो लेंस काफी धुंधला था, और वो लेंस किसी के बने हुए थे, अपना कुछ भी नहीं था, दूसरों के लेंस थे। फॉर एग्जाम्पल अल्फी कौन पढ़ा तो उनके आ गए, और जॉन हॉल को पढ़ा तो उनका आ गया, किसी को भी पढ़ा तो उसका आ जाता था, अपना नहीं होता था। तो उसके साथ वक्त लगाने से वो अपना लेंस बनता। वैल्यूज के बारे में इल्म हुआ कि किस तरह हम बहुत चाहते हैं कि बच्चों में वैल्यूज आए, लेकिन खुद उन पर अमल कैसा है। अहम चीज समझ में ये आई कि मुझे इन तमाम चीजों पर खुद काम करना था एज अ मॉडल लर्नर, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें मैं अपने बच्चों तक पहुंचा सकूं। इससे पहले जितनी मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्लान्स थे वो सब इस नियत से होते थे कि मुझे दूसरों लोगों को सिखाना है, मुझे बच्चों को ये सिखाना है, इसके लिए मेहनत। जबकि इस कोर्स से फायदा ये हुआ कि ये तो मुझे खुद करना है, एंड इवेंचुअली इट विल फ्लो। ये जो एक रुख है ना, अच्छा इसका इल्म था, लेकिन आप समझेंगे एक अमली नमूने में ढलने के लिए शायद ये वक्त अभी भी खैर नाकाफी है मुझे लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जरा जामे हो गया है। अब फौरन ये ख्याल आता है तो नॉक नॉक होता है कि 30 आई हैव seconds. समथिंग आई एम मिसिंग आउट। इससे पहले ये लगता था कि मैं लर्नर से फैसिलिटेटर के रोल पे फौरन आ जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं अभी भी फैसिलिटेटर के दर्जे पर नहीं हूँ। आई हैव टू बी लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मॉडल लर्नर, एंड इवेंचुअली वो फैसिलिटेशन का मामला होता रहेगा जब मैं वो सारे रोड ब्लॉक्स और सारे फियर लोगों की ट्रेजेक्ट्री में से हटाता चला जाऊंगा, और वो शायद खुद ही हटेंगे, मैं नहीं हटाऊंगा, ये भी क्लियर करने की जरूरत है, मैं नहीं हटा सकता, वो खुद हटेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि शायद पता नहीं कब मैं उस मेंटोर वाले दर्जे पर आऊंगा, लेकिन एक जर्नी समझ में आ गई कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट का प्लान यही है, फ्रॉम बीइंग अ मॉडल लर्नर टू द रोल ऑफ बीइंग अ मेंटर।